राधे राधे। कार्तिक मास में आज हम तुलसी माता की संपूर्ण कथा आप सभी को सुनाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार ये है तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माँ से जुड़ी यह एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण के दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से परिक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी है। देवराज कामलेनी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती के क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे वानर के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती करके कहा कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ जोड़ दिया। स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर पहले भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक परलोक पे विलुप्त यश होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा नदी जल में स्नान तुलसी पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरित रहे, तुलसी और गंगा जल में मुख में रखकर निगल जाते हैं तो वह सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की वह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में
पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आप सभी को तुलसी मैया की ये कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताएं। और इस प्रकार हमारी तुलसी मैया की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिए। हमारी कथा आगे भी इस तरीके से आप सभी को सुनाते रहेंगे। हमारी कथा में आप सभी रोज़ नए नए अध्याय सुनने को मिलेगा। अगर आप सभी को भी मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप सभी राधे राधे बोलिए। आज के दिन भगवान विष्णु और तुलसी मैया का विवाह करने में भी बहुत ही शुभ काम होता है। जो भी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करता है उसे भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया।